तबाख फारसी में शेफ को कहते हैं। ना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं हमारे गेस्ट भी अच्छी चीज़ें खाएं। डेलिकेसीज देखेंगे तो अवधी के नाम पे हमारे पास ये गलावट कबाब है, ये शामी। वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग आए हैं फन रिपब्लिक मॉल में, जो कि गोमती नगर में है। और जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जिस फूड काउंटर को हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं उसका नाम है तबाख। और ये भी रिसेंटली लास्ट वीक ये ओपन हुआ है। और ये फन रिपब्लिक का पहला एक ऐसा फूड काउंटर है जहाँ पे नॉनवेज सर्व किया जाता है। इस नॉनवेज में फूड काउंटर में आपको लेबनानी फूड सर्व किया जाएगा, ईरानियन फूड सर्व किया जाएगा, यहाँ तक कि आपको टर्किश और अरबिक, इंडियन, बहुत सारे फूड यहाँ पे सर्व किए जाएंगे। तो आज इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बहुत ही जल्दी आपको आगे वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं हमारे जुल्फी भाई, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये। तो जुल्फी भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे कि आपने हमको मौका दिया अपने जो एक फूड काउंटर है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम ये एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप का कॉन्सेप्ट क्या है तबाख का, पहले मतलब बताइए तबाख का मतलब क्या है। तबाख फारसी में शेफ को कहते हैं। तो अगर आप तबाख को सर्च करेंगे तो इट्स अ पर्शियन नेम और इसका मतलब होता है शेफ। स्पेलिंग का थोड़ा फेर है, कहीं KH लिखा जाता है, मुझे खाफ पसंद है, मैंने खाफ लगाया। तो इसका एक और मीनिंग है, वो प्लेटर है। तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे पहले, उसमें जब खाना सर्व होता था तो कहा जाता था तबाख में खाना ले आओ। तो तबाख प्लेटर भी है, तबाख शेफ भी है। तो दोनों ही तरीके से हमारे ब्रांड के साथ रिलेट करता है। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने अपने मेन्यू में क्या क्या चीज़ें ईजाद की हैं, और क्या उसमें इंडिया के अलावा भी बाहर की चीज़ें आपने अपने फूड में आइटम में लाए हैं आप। सर देखिए, मैं 20 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है इस इंडस्ट्री में, और मैंने ये नोटिस करा है कि आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट विजिट करें, उसमें इतने आइटम्स होते हैं कि आप पूरे साल अगर जाएंगे तो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतनी वैरायटी होती है। तो मैंने हमेशा फोकस करा है बेस्ट ऑफ एवरी कुजीन। तो यहाँ पर जो फन मॉल में मैंने ये आउटलेट खोला है, उस पर सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि जो ऑथेंटिक टेस्ट हमारे पुराने लखनऊ की ईटरीज में मिलता है वो हम यहाँ मॉडर्न सेटअप में दें और गोमती नगर में उसको लेकर आए। और लोग अवधी और मुगलई से थोड़ा सा बोर भी हो गए, एंड व्हेन वी एक्सपेक्ट अ शेफ टू ओपन अ रेस्टोरेंट तो फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो जो इतने दिन में मैंने ट्रैवल करा है गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, कंट्रीज लाइक कतर, UAE, ईरान, तो मैंने वहाँ से सब कुछ ना कुछ उठाया है अपने मेन्यू में ऐड ऑन करने के लिए। तो जो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस दी हैं, वो जैसे ईरान से मैंने ईरानी जूजे कबाब उठाया। अच्छा। बहुत अच्छा कबाब है, लाइट मैरिनेटेड है, इसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल और सैफरन का मैरिनेशन है और सॉल्ट पेपर की सीजनिंग है। इसमें जूजे कबाब कौन सा ये हमारा जूजे कबाब है। अच्छा, ये आपका जूजे कबाब है। अच्छा, अब आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई मसाले नहीं है। हाँ। चिकन है, जाफरान है, ऑलिव ऑयल है, सॉल्ट पेपर है, दैट्स इट। लोगों की सेहत का भी आपने बराबर से ख्याल रखा हुआ है। जब चीज़ों को अच्छा खाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं हमारे गेस्ट भी अच्छी चीज़ें खाएं। फिर हमने टर्की के ये अदाना कबाब उठाए, अगर आप देखेंगे तो ये अदाना कबाब है हमारा, और इसके नीचे एक सैलेड का बेस भी है, क्योंकि हर खाने के साथ एक फाइबर का होना ज़रूरी है, मीट्स का, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, और उसके साथ हम कार्ब लेते ही हैं, रोटी, नान और कबूस के शेप में। उसके बाद अब देखेंगे आप तो इसमें हमने ऑथेंटिक जो चिलीज़ वहाँ पर ग्रिल करते हैं वो डाली हैं, ग्रिल टोमेटोज डाले हैं, ये और फ्लेवर को इन्हांस करते हैं। हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये चॉप्स हैं जो जनरली कहीं पे भी नहीं मिलती। या तो यहाँ पर तवे की चॉप मिलती हैं, हम तंदूर से ग्रिल करके चॉप दे रहे हैं। ये भी टर्किश का ही है, वहाँ पर रिब्स भी यूज़ होती हैं, यहाँ रिब्स इतना पसंद नहीं करते हैं तो हमने इसको चॉप में कन्वर्ट कर दिया है। फिर हमारे आप अवधी डेलिकेसीज देखेंगे तो अवधी के नाम पे हमारे पास ये गलावट कबाब है, ये शामी कबाब है, ये चिकन सीख कबाब है। ये हमने पराठा जो बनाया है, नॉर्मल पराठे थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं, ये सॉफ्ट पराठा है। अभी भी देखिए, आप देखेंगे तो ये उंगली से टूटा जा रहा है। इसमें इतना दूध और इसमें इतना घी है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट कहा जाए इसको। बिल्कुल एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा है ये, जाफरानी पराठा हम इसको कहते हैं। हमारा फिश टिक्का बहुत ही औसम है, अगर आप ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल रुई की तरह लगेगा आपको। देखिए तो ये हो जाता है इनका फिश टिक्का। फिश टिक्का देखिए आप। इसके साथ हमने फिश में एक और वैरायटी दी है, फ्राइड फिश की। फ्राइड फिश के साथ मूल मलाई टिक्का है। और इधर मेन कोर्स में आप आएंगे तो बिरयानी है हमारे पास, ऑथेंटिक अवधी बिरयानी। फिर खौरमा है, नहारी हमने बहुत अच्छी बनाई है। इसमें हम कोई भी गाढ़ा करने के लिए इसको
कोई बेसन या कोई आटा या मैदा नहीं डालते हैं, सिर्फ स्टॉक में पकी नाहरी है। तो इस नारी को हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग पुराने लखनऊ से हैं उन लोग उनको इसका जायका वहाँ का मिलेगा, या उससे और ज्यादा बेहतर आपने इसको देने की कोशिश की है। देखिए सर, हम किसी से कम्पीट नहीं कर रहे हैं कि हमारा जायका, हम खुद उनका खाना खा के बड़े हुए हैं जो ईटरीज पुरानी 100 साल पुरानी है। उनके साथ एक एडवांटेज ये है कि उनका खाना बनता है और फौरन खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग खड़े रहते हैं लाइन में। हमारे साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है, जब हम मॉडर्न सेटअप में आते हैं तो हमें पूरे दिन खाने को रिटेन करना होता है। तो हम जितने पोर्शंस यहाँ बनवाते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनवाते हैं, 1-1 किलो, आधा किलो, ताकि जो लोग हैं उनको फ्रेश खाना मिले। हमने यहाँ पर फ्रीजर में खाना रखने का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, जो है वो फ्रेश है और ऑथेंटिक फ्लेवर्स के साथ है। जो खाना मुझे पसंद है वही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लोगों को खिलाऊं। वैसे तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए थी इस हमारे शोरबे की। अगर आप ये देखेंगे, ये शोरबा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि गेस्ट को हम ये सजेस्ट करें, जैसे लोग चाय से बोर हो गए हैं, डायबिटीज है, तो ये एक ऐसा ड्रिंक है जाड़ों में जो आप ग्लास में भी, मैं ये अभी पी रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये जनरली आता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं चाय पिए, मैंने नहीं शोरबा पियेंगे। तो हेल्दी भी है, फ्लेवर्ड भी है और नुकसान भी नहीं करता। इसमें क्या ये, जैसे मैंने आपके मेन्यू में देख रहा था, ये क्या बादामी शोरबा है? इसमें सर जो थिकनेस है, जैसे हमने स्टॉक बनाया चिकन का या मटन का, अब उसको हमें थिक करना है। ठीक है। तो जनरली लोग कॉर्नफ्लावर डालते हैं या मैदा डालते हैं या बेसन डालते हैं, हमने वो तीनों चीजें हटा दी हैं। हम बादाम को पीस के इसमें डालते हैं ताकि वो नुकसान ना करे। और आपके जी, और जो बेवरेजेस में हमने एक बेवरेज रखी है वो है ये हमारा मसाला कोला। आप देखेंगे इस ग्लास को तो इसमें एक पंच है, जो नॉर्मली अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई में जैसे मसाला कोला मिलता है, ये उसी तरह का कुछ है। आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्विस्ट है इसमें। इसको हम तो जरूर ट्राई करेंगे अभी। और साथ में हमने शाही टुकड़ा तो सर देखिए, हमने जो डेजर्ट्स यहाँ रखे हैं, अभी आपने शाही टुकड़ा की डिमांड करी थी तो शाही टुकड़ा आया है। इसको भी आप देखेंगे तो ये प्योर ज़ाफ़रान और दूध के साथ बना हुआ है, और इसकी भी जो हमारी क्वालिटी है आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लेयर नहीं है कि आदमी को लगे कि बहुत ओवर खा लिया हमने। बहुत लाइट शाही टुकड़ा है। इसके साथ हमारे मेन्यू में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप धीरे धीरे जब आएंगे तो हम एड ऑन्स करते जाएंगे। तो अभी मैं आपके मेन्यू में भी चेक कर रहा था, आपने इसके अलावा खैर बहुत मुख्तसर चीज़ हम लोग ने यहाँ पे मंगाई हैं। इनके मेन्यू में आपको मंदी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अरबिक मंदी है, जो मिक्स ग्रिल मंदी है, मटन एंड चिकन मंदी है। तो जो हमारी मिक्स ग्रिल मंदी है उसमें हम रान मुसल्लम रखते हैं और उसमें क्वांटिटी कस्टमाइज कर देते हैं, जितने लोग खाने वाले हैं उनके हिसाब से हम उसमें आइटम्स डालते हैं। तो उसमें हम अल्फाहम भी डालते हैं, चिकन अल्फाहम, वो भी हमारे मेन्यू में है। मंदी डालते हैं, उसमें हम जूजे कबाब डाल देते हैं, अदाना कबाब डाल देते हैं। तो लोगों को मीट्स भी मिल जाते हैं और राइस भी मिल जाता है। और एक जब ग्रुप बैठा होता है ना, तो उसको टेंशन नहीं लेनी है हमें क्या क्या ऑर्डर करना। उससे एक मिक्स ग्रिल मंदी ऑर्डर करी, मेन कोर्स के नाम पे उनको राइस मिल गया, स्टार्टर के नाम पे सारी ग्रिल आइटम मिल गए। अच्छा, मैं प्राइस के बारे में जानना चाह रहा था कि अगर एक जी सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए 2 से या 4 लोग यहाँ पे आते हैं तो एक एवरेज क्या आपका जो प्राइस आपने रखा है, तो क्या एक मेरा जो अभी तक का सफर रहा है उसमें हर आदमी प्राइस कॉन्शियस है। कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता है, और लिहाजा हम फूड कोर्ट में तो हमने जो प्राइसिंग अपनी रखी है वो 200 से लेकर 400 के बीच में रखी है। अच्छा। तो कोई भी यहाँ पर आएगा, अगर 2 लोग आते हैं तो 600 से 700 रुपए में खाना खा के जा सकते हैं। एक आदमी 300 से 400 रुपए में खाना खा लेगा। अच्छा, एक चीज जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी कि आपका, मैंने सुना था यहाँ पे अनलिमिटेड पीच ऑफर चल रहा है। जी कि 799, 899 और 999 का। ये सर ऑफर ऐसा है कि हमारे पूरे मेन्यू में आप लोग आए, 4 लोग आप बैठे हैं, आप कहते हैं हम चारों लोग अनलिमिटेड चिकन के आइटम खाएंगे। अच्छा। तो हमारे शेफ आपको जितने चिकन के स्टार्टर्स हैं मेन्यू में वो सर्व करेंगे। जब आप मना कर देंगे तब वो आपको मेन कोर्स के आइटम सर्व करेंगे। डेजर्ट और सूप और शोरबा, ब्रेड्स तो है ही है साथ। मतलब कि अगर ये मेरे पास चिकन का आइटम, ये चिकन है, ये चिकन का आइटम है, बार हो हाँ, आप जितनी बार भी कहेंगे वो आपको सर्व करेगा। चिकन के सीख कबाब, चिकन तंदूरी, चिकन के जूजे कबाब। इसके अलावा भी आला कार्ट है आपके पास? अगर आला कार्ट है तो जो ऑर्डर करेगा वो खा लेगा। लेकिन किसी को अगर ये शौक, जैसे बुफे में लोग जाते हैं तो बुफे में क्या है कि एक 7-8 आइटम्स होते हैं हमारे मतलब के, बाकी सिर्फ फिलिंग होती है दिखाने के लिए कि हम इतने आइटम्स दे रहे हैं। हमारे मेन्यू में सारे आइटम्स खाने वाले हैं। तो अनलिमिटेड, आप चिकन के शौकीन हैं तो आप 799 ले लिए। अगर आपको चिकन के साथ मटन का भी शौक है तो अनलिमिटेड मटन के स्टार्टर और मटन का मेन कोर्स ये 899 में। और अगर आपको फिश भी पसंद है तो अनलिमिटेड चिकन, मटन, फिश सब कुछ आप खा सकते हैं, 999 में मिल जाएगी, वो भी अनलिमिटेड। और इसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो आप अवॉइड कर सकें।
सब कुछ आप खाने का मन करेगा, सब कुछ अच्छा है। कोई चीज़ ऐड ऑन करके इस तरह नहीं डाली गई है कि वो सिर्फ वैरायटी बढ़ाए बट टेस्ट में ना हो। तो अभी ये जो अनलिमिटेड आपने रखा है, तो कोई डेट फिक्स कर रखी है आपने, या ये ऑफर नहीं, ये सब हम चलाएंगे क्योंकि नॉर्मली एक टेंडेंसी है। अब लखनऊ के सेंटर में कोई भी अनलिमिटेड बुफे के ऑप्शंस रह नहीं गए हैं, बिल्कुल सब हैं तो शहीद पथ के आसपास दूर दूर हैं। तो जो लोग भी अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको टेंशन नहीं होती है, वो सब यहाँ पर आके खा सकते हैं। और इसके लिए हमको आना पड़ेगा गोमती नगर के फन रिपब्लिक मॉल में। हाँ, फूड कोर्ट में तबाक आना पड़ेगा, तबाक आना पड़ेगा, नाम ध्यान रखिएगा, तबाक आना पड़ेगा। दूसरी ब्रांच खोलेंगे तो अच्छा, एक ऑप्शन लोगों को और मिल जाएगा। वी आर प्लानिंग आवर नेक्स्ट ब्रांच एट अलीगंज। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई कि आपने इतने अच्छे से हम लोग को समझा दिया, और अभी इसको हम टेस्ट भी करेंगे, और क्या इसमें टेस्ट में क्या ज़बान पे टेस्ट आता है वो अभी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इनके पराठे से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं शूट कर रहा था, इसलिए थोड़ा खा चुका हूँ। और ये देखिए, अब ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जैसे कहा था अभी हमारे जुल्फी भाई ने, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। इसको हम शामी कबाब के साथ खा के देखते हैं। और शामी कबाब अब लखनऊ में बहुत कम मिलता है, जो आपको मिलेगा या तो पुराने लखनऊ मिलेगा, अगर आप इधर आएंगे गोमती नगर साइड में तो ये तबाक में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली नाम का शौक है यार, मुंह में जाने के बाद पराठा एकदम घुल रहा है। और चिकन कबाब भी खा के इनके देख लेते हैं कि जो जिस चीज़ का दावा है वो सही है नहीं है। चिकन का जो सीख का जायका है, जबान पे जाने के बाद अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है कि आओ मुझे और खाओ। तो ये हो जाती है इनकी अवधी बिरयानी। तो खैर इन सब चीज़ को हम बाद में खाएंगे। और इस चिकन खा के देखते हैं, हालांकि थोड़ा काट चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन सॉफ्टनेस इसकी बरकरार है और खाने बाद मज़ा आ रहा है। ये मछली ये हमारे टीम मेंबर खाएंगे, क्योंकि अभी इन लोग ने थोड़ा खाया था तो मुझे मना किया कि भाई इसको मत खाना, क्योंकि ये मैं खुद खाऊंगा। तो जो हमारे कैमरा मैन है ये, और ये देखिए शोरबा, ये देखिए इसे कहते हैं शोरबा, बादामी शोरबा। तो वाह टेस्ट है भाई। लता भाई आपका पिएगा जरूर, मज़ा आ जाएगा एक बार अगर पिएगा। एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है इनका शोरबा। और ये हो जाता है शाही टुकड़ा, ये हो जाता है इनका शाही टुकड़ा। और इनका ये हो जाता है कोला, मसाला कोला। सॉरी, हालांकि इनकी सारी चीज़ें एक से एक यूनिक चीज़ें हैं, चाहे आप मटन में लें, चाहे चिकन में लें, चाहे फिश में लें। और आना कहाँ पे, ये आपको आना है गोमती नगर के फन रिपब्लिक मॉल में तबाक में, जो कि एक न्यूली फूड काउंटर है जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है लास्ट वीक। तो आए अपने साथ, फैमिली के साथ आए, और अनलिमिटेड खाना है तो भाई उन लोग को ज़रूर लाए जो तरह से कहा नहीं जाता है कि जो भुक्कड़ होते हैं उनको लेके आएँ और यहाँ दबा के खाएँ, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, चाहे मटन हो। प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं कि जो जो इनके प्राइस हैं। जैसे चिकन का आइटम लेते हैं तो 799 का है, और अगर इसमें मटन इंक्लूड कर लेते हैं तो 899 का पड़ जाता है। अगर तीनों चीज़ यानी कि फिश, मटन और चिकन आप अनलिमिटेड रिफिल कराना चाहते हैं तो 999 वाला पैकेज आपको लेना पड़ेगा, प्लस 5% GST है, वो अंडरस्टूड है, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।